नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज का विषय है खोदा पहाड़ निकले खरगे। मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। उन्होंने नामांकन भर दिया है। खरगे को 10 जनपद का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए चुनाव तो वही जीतेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर में हुए बवाल के बाद गांधी परिवार की नजर आनन फानन में अपने पुराने वफादार खरगे पर पड़ी। अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन ने 10 जनपद को सुन्न कर दिया था और इसलिए हड़बड़ी में दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाना पड़ा और पवन बंसल से भी नामांकन पत्र लिवा लिया गया। लेकिन ढाक के फिर 3 पात वाली बात हुई और खरगे को आगे करना पड़ा। यहां 2 चीजें साफ करनी पड़ेंगी। खरगे कौन है और उनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की राजनीति और उसकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। खरगे उत्तर कर्नाटक के एक इलाके बीदार से आते हैं और 9 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। दलित समुदाय से हैं, लेकिन बावजूद इसके वो दलित राजनीति के लिए नहीं जाने जाते। खरगे 2014 से 2019 तक कांग्रेस के लोकसभा में नेता रहे और अब राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। 1942 में जन्मे 80 साल के खरगे गांधी परिवार के करीब हैं, लेकिन वो ना तो कर्नाटक में शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहे और ना ही यूपीए 2 के दौरान जब कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस में उनका राजनीतिक उदय 2014 के बाद हुआ, जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद से खरगे हर महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे। 10 जनपद को लगता है कि खरगे अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के साथ वफादारी के साथ काम करेंगे। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत ने खरगे को अपना समर्थन तुरंत दे दिया। खरगे का उत्तर भारत में कोई पब्लिक कनेक्ट नहीं है। वो केवल रोजाना के काम के लिए अध्यक्ष बन रहे हैं। उनको नाम की टक्कर शशि थरूर से मिलेगी, लेकिन उनका भी संगठन में ज्यादा समर्थन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेज है, उस पर सांसद मनीष तिवारी सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि जब वोटर लिस्ट ही सिलेक्टेड है तो अध्यक्ष इलेक्टेड कैसे हो सकता है, इसलिए ये नो सरप्राइज इलेक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि खरगे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खरगे राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो लोकप्रिय नेता नहीं है। उनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। G23 भी नाकारा साबित हुआ। सबने अपनी अपनी साइड डील की और जो नहीं कर पाए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसमें गुलाम नबी आजाद का नाम सबसे ऊपर है। कांग्रेस में ये चुनाव नाम का है और खरगे की जीत G23 को तिलांजलि देने के बराबर है। लेकिन खरगे के नामांकन से यह भी साफ होता है कि कांग्रेस आलाकमान की हालत पतली है और राज्य के बड़े नेता गांधी परिवार की बात केवल अपने राज्य से बाहर मानते हैं। कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। बघेल चुप्पी साध कर बैठे हैं। यानी बड़े नेता मानते हैं कि आने वाले दशक में कांग्रेस राज्यों में चुनाव जरूर जीत ले, पर उसकी सरकार नहीं बनेगी। यानी साम्राज्य का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये तब होता है जब केंद्र में नेतृत्व को वोट कैचर नहीं माना जाता। मध्यकालीन भारत में राज्यों के गवर्नर कमजोर सम्राट की बात नहीं मानते थे, लेकिन उनके नाम पर राज जरूर करते थे। मराठों ने भी आखिरी मुगल बादशाह को बादशाह माना था, लेकिन उनकी सल्तनत पालम तक ही थी। यही कांग्रेस में हो गया है। सब नारा गांधी परिवार का लगाते हैं, लेकिन अब उनकी बात कोई नहीं मानता। आखिर में जिस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोजित हो रहे थे, वो गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के कारण असफल हो गया। चुनाव से यह साबित होता है कि अब कांग्रेस में बड़े बदलाव नहीं हो सकते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवारवाद का आरोप भी हट नहीं पाएगा। खरगे को कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं मानता। कांग्रेस में अब न चर्चा न ही चुनाव के जरिए ठीक से फैसले हो पा रहे हैं। आशा की राजनीति की ताकत अलग होती है। चुनाव से किसी बदलाव की आशा की जा सकती थी। बस देखना यह है कि वर्किंग कमेटी में चुनाव होंगे या नहीं। अगर उसमें चुनाव हुए तब भी थोड़ी आशा बचेगी, नहीं तो ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार की है, इसमें कोई सुभाष अध्यक्ष नहीं बन सकता।